अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज नवंबर 2025 की 5 तारीख है, बुध का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान, कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मिशन हकीकी आजादी और उनके मिशन रिहाई का मामला है। और तकरीबन 850 दिनों से जेल के अंदर बैठे हुए एक शख्स ने मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जारी सरकार के वज़रा, उनके ओहदेदारों, उनके यारों, भुतारों, टाउटों, सहूलतकारों, टमाटरों, शॉफरों, सबको ठीक ठाक तत्ते तवे पर बैठा दिया है। और हालिया जो उनका स्टेटमेंट है, जो कल उज़मा खान साहिबा के जरिए बाहर आया, तमाम केसेस वैसे तो अदालतों के अंदर चल रहे हैं और अदालतों की जो हालत है, जो बज़ाहिर कॉस्मेटिक इंसाफ नाम की चीज थी, वो भी खत्म होकर रह गई है। तो फैसला अदालतों से तो अब आने से रहा। असल में अचानक 2 अदद फैसले कहीं और से आए हैं, और वो फैसले कहां से आए हैं, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैं शेयर करूंगा। शाह महमूद कुरैशी साहब, उनसे मुलाकातों का सिलसिला तो अपनी जगह जारी है, लेकिन खुद हुकूमती सहूलतकारों, दोस्तों, यारों, सब भुतारों, शॉपरों, टमाटरों ने इस बात को एविडेंट कर दिया है कि इन मुलाकातों का असल मकसद तहरीक इंसाफ को मुबैना तौर के ऊपर डेंट पहुंचाना या तोड़ना है। ये किसने कहा है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, वो मैंने शेयर करनी है। फिर शेख रशीद अहमद साहब, आपको पता है कि एक सीजन्ड सियासतदान है, उनके साथ जो कुछ सियासत के अंदर हुआ, उन्हें भी उम्रे पर जाने से रोक दिया गया। ये मुझे उम्रे पर ना जाने देने वाली साइंस आज तक समझ नहीं आई कि दुनिया का कौन सा मजहब है जो इसकी इजाजत देता है। वैसे तो गोली चलाने का भी कोई मजहब इजाजत नहीं देता, लेकिन बहरहाल जो चल रहा है उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप एहतजाज रिकॉर्ड फरमाना चाहें तो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमूदात के ऐन मुताबिक करके या थो करके एहतजाज रिकॉर्ड फरमा सकते हैं। अजीब ही समस्या है हमारे देशवासियों के लिए कि हम एक ऐसे जमहूर हैं जहां पर जमहूरियत टके की नहीं है, जमहूर को कीड़ा मकोड़ा समझा जाता है, और जो मुल्क जमहूर को मसलने की पूरी ताकत रखता है, अमेरिका, वहां पर एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी मेयर बन जाता है और दबड़दूज करके बन जाता है। यह कामयाबी है अमेरिका की। तो ममदानी ने जो कुछ कर डाला है वहां पर, उसके ऊपर भी अगर एहतजाज करना चाहें तो ये वाले कर सकते हैं। भाई इन्होंने तो कभी जीतने नहीं देना था। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, इमरान खान साहब के केसेस तो मुख्तलिफ जेलों के अंदर अदालतें लगाने के बाद चल रहे हैं, लेकिन असल में फैसला खान साहब ने कर दिया है। और अपनी लास्ट मुलाकात के अंदर, और हो सकता है कि आने वाले चंद हफ्तों तक उनकी कोई मीटिंग ना होने पाए, जो हालात बन गए, 2 बातें उन्होंने क्लियर कट कर दी हैं। 2 बातें, ये 2 फैसले हैं उनके, और ये अचानक आए हैं। एक कंसिस्टेंट वेव के बाद अचानक 2 फैसले। पहला फैसला यह है कि उन्होंने कह दिया है कि किसी से कोई बात नहीं करनी, नो मोर टॉक्स, नॉट इवन विद द पॉलिटिशियंस एंड नॉट विद द एस्टैब्लिशमेंट। ये उन्होंने कह दिया अपने ट्वीट के जरिए भी, उज़मा खानम साहिबा के जरिए भी। तो ये वो फैसला है जो मुंह तोड़ जवाब है तमाम सियासतदानों को, और फिर उन्होंने उन तमाम टाउटों को भी इस एक फैसले के जरिए दूसरा फैसला देकर डिसऑन कर दिया है कि उनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। जो शाह महमूद कुरैशी से मिल रहे हैं, जो बाकी सियासतदानों से मिल रहे हैं, जो इंप्रेशन दे रहे हैं कि वो पीटीआई वाले हैं, लेकिन वो नजर नहीं आते कि वो पीटीआई वाले हैं। और अब तो मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब जैसे बंदे ने भी ये बात करके कि ये पैरों तले से जमीन निकाल दी है पीटीआई के, शाह महमूद कुरैशी साहब मुलाकातों के बाद ये जितने भी लोग मिलने गए हैं, तो पैरों से जमीन पता नहीं किसी के निकली है नहीं निकली है, लेकिन इमरान खान ने 2 चीजों को अपना ज़ादे राह बना लिया है, इधर इंडिपेंडेंस और द डेथ। ये 2 चीजें, ये बहुत बड़ी बात होती है। यानी वो क्लियर है अपने स्टांस के अंदर कि ज्यादा क्या होगा, काम व्हाट में, ज्यादा क्या होगा। और फिर दूसरी बात, आजादी। तो मेरा ख्याल है जो वो कर चुके हैं ना, इसके बाद उन्होंने बहुत सारों को बेनकाब ना सिर्फ कर दिया है, बल्कि इन 2 फैसलों से अपना जो पोजीशन था उसको मजीद क्लियर कर दिया है कि मेरी ये पोजीशन है। अगर कोई इसके ऊपर
अपनी कोई लुच तलना चाहता है तो तलता रहे, इसका उनको कोई फायदा नहीं है। और आपको पता ही है इमरान खान का जो जूनियर है इस वक्त, जो छोटा इमरान खान है, वो सुहेल आफरीदी साहब की सूरत में मौजूद है। तो सुहेल आफरीदी साहब ने भी हेड ऑन लिया, चैलेंजेस उनके लिए बहुत बड़े होंगे आने वाले दिनों में। उनको बाहर के लोगों से इतना बड़ा खतरा नहीं होगा सुहेल आफरीदी को, जितना अपने लोगों से होगा। मैं उनको पहले भी मशवरा दिया था कि अपने लोगों, अपने सिंपथाइजर्स, इनसे मिलना जुलना शुरू करें। ये मेरा ब्लॉग अगर उन तक पहुंच रहा है, उनसे मिलना जुलना शुरू करें, उनकी खुशी में, उनकी गमी में, उनके साथ इंटरेक्शन में। सिर्फ सियासतदानों के साथ उठक बैठक या उनके घर आने जाने से नहीं बात बनेगी। आप रिवाइव करें जो इमरान खान साहब करना चाह रहे थे। और अगर आपने बहुत जल्द ये नहीं किया तो मादत के साथ फिर वही हाल होगा जो अली अमीन गंडापुर साहब का हुआ था। ये मैं एप्री है, वैसे ये बहुत बेहतर है उनसे, हजार हा गुना बेहतर है और बड़े एक्टिव यंग पॉलिटिशियन है। लेकिन अगर इन्होंने सिर्फ जो है ना ये उथलाइंदो पुथलाइंदो रखा तो फिर इनके मसाइल खड़े हो जाएंगे। मेरी अपनी जाती राय है, इससे कोई डिसएग्री करना चाहे तो कर सकता है। जाहिर है एक पब्लिक फिगर है तो उनके ऊपर बात हम कर सकते हैं। अच्छा जी, इमरान खान साहब कहते हैं पाकिस्तान और भारत की जंग के दौरान पाकिस्तानी कौम ने इख्तलाफात बुलाकर जो यकजहती दिखाई, उसके बाद बल्कि मैं यहां पर एक और चीज शेयर करता हूं। इमरान खान की चीजें मैं बाद में शेयर करने लगा हूं। ये हमारे दोस्त है सिद्दीक जान ने बड़ा जबरदस्त पॉइंट रेज किया यार। दूसरा ये बताएं कि टेम्परेचर पीटीआई ऊपर ले जा रही है या कोई और ले जा रहा है, ये उन्होंने फवाद चौधरी साहब को कमेंट किया। फिर कहते हैं मेरा ये ख्याल है कि आपका बुनियादी नुक्ता ही गलत है। आप टेम्परेचर बढ़ाने वालों की बजाय इंसाफ मांगने वाले मजलूमों के पास जा रहे हैं कि हक मत मांगो, इंसाफ मत मांगो, क्योंकि तुम्हारी तरफ से आईनी हुकूक मांगने से टेम्परेचर ऊपर जाता है। अब बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया। जब राना सनाउल्लाह टीवी पर बैठकर कहेगा कि 26 नवंबर से डील डबल ताकत इस्तेमाल करेंगे, यानी इससे ज्यादा बंदे मारेंगे तो टेम्परेचर कैसे नीचे आएगा, क्वेश्चन मार्क। फिर कहते हैं शेर अफजल मरमत नेशनल टीवी पर बैठकर कहते हैं कि मुरीद के वालों को गोलियां मारकर राशें वापस नहीं की, इससे भी पीटीआई सबक सीखे। यानी गोलियां मारकर बंदे मारना पाकिस्तान में इतना नॉर्मल बना दिया गया कि फख्र से टीवी पर मिसालें दी जा रही हैं। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले आप सबको जाकर जस्टिस डोगर और जस्टिस याया से मिलना चाहिए, ठीक है, और आप दोनों की जानिब से इंसाफ ना देने और इमरान खान के खिलाफ उनके केसेस ना लगाने से टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसलिए अपने हलफ से वफादारी कीजिए। और अगर आप ये नहीं करते तो फिर टेम्परेचर नीचे लाने का इल्जाम पीटीआई के लोगों के ऊपर डालना सरासर गलत है। ये हमारे दोस्त सिद्दीक जान ने बड़ा जबरदस्त आईना दिखाया है तमाम उन लोगों को जो बात तो मफाहमत की कर रहे हैं लेकिन साथ किसी और का अपेरेंटली देते नजर आते हैं। राना सनाउल्लाह साहब का कमेंट मैं शेयर करता हूं। वो कहते हैं 27वीं तरमीम के कुछ निकात पर इत्तफाक मौजूद है। अगर बाकी निकात पर बहस तवील हुई या फौरी इत्तफाक ना हुआ तो पहले जिन पर इत्तफाक है वो अगले 8-10 दिन में मंजूर करवा लेंगे, बाकी फिर बाद में देख लेंगे। यानी ये अब तय है कि जो मेजर पॉइंट्स हैं उनके ऊपर तो तरमीम आएगी ही आएगी, बाकी जो रह जाएंगे ना उसके ऊपर फिर एक और तरमीम आएगी या फिर अमेंडमेंट्स का नेक्स्ट जो सीक्वल है वो बाद में आएगा। मोहसिन बेग साहब कहते हैं कि एनएफसी पर पीपल्स पार्टी का मुतालबा तस्लीम हो, तरमीम की मंजूरी के बाद पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। फैसला साधों ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। जनाब अब ये फैसला साधों ने कितना ग्रीन सिग्नल दिया है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे न्यूयॉर्क जैसे शहर के अंदर, अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर जहां ट्रंप का डंका या तूती बोलता है, वहां से ये खबर सुनकर कुछ ज्यादा वो कहते हैं ना कि हैरत इसलिए नहीं हुई क्योंकि वहां डेमोक्रेसी बहरहाल प्रिवेल करती है। अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क सिटी की मेयरशिप के लिए होने वाले इंतखाबात में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट मुसलमान उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने मैदान मार लिया है। अमेरिकी तारीख में पहली मरतबा कम उम्र और किसी मुसलमान उम्मीदवार ने यह ओहदा हासिल किया है। 34 साल जोहरान ममदानी ने अब तक मौसूल होने वाले नताइज के मुताबिक 49.6% वोट हासिल किया। उनके हरीफ साबिक न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्रयू कोमो ने 41.6% वोट हासिल किए। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, इसको कहते हैं डेमोक्रेसी। और हमारे यहां हाल क्या है, वो हाल हमने सबने अपनी आंखों से देख लिया है। जो हालात मुल्क के बना दिए गए हैं, इसमें हमारे मुल्क का जो इंटेलेक्चुअल है वो भी चुप बैठा है। जो निजाम अदल इंसाफ के दाई हैं, किधर हैं जस्टिस अख्तर मिनल्ला साहब, किधर हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस याया आफरीदी साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जस्टिस सरफराज डोगर साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, तमाम जस्टिस साहिबान गुल हसन औरंगजेब साहब, सारे सारे चुप बैठे। और अब हालत यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को गुस्ताखी का मुर्तकब करार देने की करारदाद कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत हुई और इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने तहरीरी जवाब जमा ना कराया, मोहलत देने की इस्तदा मंजूर कर ली गई। ये है इस मुल्क का हाल। इस मुल्क का हाल ये है कि यहाँ पर धमाका करने वाले, कत्ल करने वाले आज़ाद हो जाते हैं और जो मजलूम हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये मुल्क का आलम है जनाब।
अच्छा जी, फैसल वाडा साहब कहते हैं कि दो बड़ी शख्सियात इस वक्त जो मुल्क चला रही हैं, इनका कोई निमल बदल नहीं है। एक तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब फॉर्म 47 वाले, और दूसरे का पता नहीं जी। ठीक है जी। अच्छा, राना सलाल साहब कहते हैं जो ट्रांसफर के डर से इंसाफ ना कर सके उसे जज ही नहीं रहना चाहिए, उसे इस्तीफा देकर घर चले जाना चाहिए, और जो इंसाफ कर ही ना सके उसको आप जज बना के बैठे हुए हैं, यानी उसके हाथ पांव बंधे हुए, इंसाफ ना कर सके। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। हमारे दोस्त इमरान रियाज का कमेंट है कि सुहेल आफरीदी को थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। उसका रीजन यह है कि उनकी तलाह के मुताबिक सुहेल आफरीदी के वो मुखालफिन जो उनकी जमात में नहीं है उनसे तो वो निमट ही लेंगे, लेकिन वो मुखालफिन जो उनकी जमात में है उनसे उनको बहुत टफ टाइम मिलेगा, और आने वाले दिनों में ये टफ टाइम मजीद बढ़ भी सकता है। आज शेख रशीद अहमद साहब को उम्रे पे नहीं जाने दिया गया, उनको रोक लिया गया, और शेख साहब कहते हैं कि मेरे साथ ये ज्यादती है। ट्रंप ने प्यार की पींगे हमारे साथ बांधी और 10 साल दिफाई मुआहदा भारत के साथ किया, इसके ऊपर भी सवाल होना चाहिए। अभी तक तो मुझे ये भी समझ नहीं आई कि हम वो जो मामलात देख रहे थे उसके इंडस वाटर ट्रीटी के, उसका क्या बना, मेरी तो समझ से बाहर है। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती है तो माजत ज़्यादा लगती है, इंतहाई माजत और ज़्यादा लगती है, सानू की कैसे कर लेते हो यार। फैसल वाडा कहते हैं 27वीं तरमीम क्या, हम तो 28वीं तरमीम भी तैयार कर रहे हैं। भाई आप 128वीं भी ला सकते हैं, आपको कौन रोक सकता है, कौन रोक सकता है। ये राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं आपके ख्याल में वो जज बेहतर फैसला करेगा जिसे तबादले का खतरा ना हो, वो जज जिसे खतरा हो कि अगर मेरा फैसला पसंद ना आया तो मुझे सिबी रवाना कर दिया जाएगा। उनसे सवाल हुआ तो जवाब में कहते हैं जो जज ट्रांसफर के डर से इंसाफ ना कर सके उसे जज नहीं रहना चाहिए। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी कमेंट कर चुका हूं, जो फैसला कर ही ना सके उसको क्या आप कहेंगे। मौलाना का गुस्सा नहीं करना चाहिए, हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं। मरियम नवाज को तो वो अपनी बेटी कहते हैं, तो क्या बेटी के मुंह पे मारा जाता है? बिल्कुल नहीं करना चाहिए गुस्सा, और बाकी तमाम उलमा कराम को भी नहीं करना चाहिए। हालात आपके मुल्क के ऐसे बना दिए गए, गुस्सा करने की जरूरत ही नहीं है। जब हलवतुर राज़िया मौजूद है, रेंटा मौलवी वाला मामला भी मौजूद है, तो फिर किसी को खरीदने की क्या जरूरत है। आगे ये कहते हैं कि कोई मौलवी इतना सस्ता नहीं होता, आलिम इतना सस्ता नहीं कि वो 25,000 में अपने आप को बेच दे। चलो सर 40, 45, 50, इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। व्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।